ये कॉन्सेप्ट है और मैंने उस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से एक क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी वस्तुओं को, वस्तु चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितनी भी हो, यदि उनका क्रय मूल्य सेम है, उनका कॉस्ट प्राइस है, अगर उनका कॉस्ट प्राइस सेम है और आप वस्तुओं को जब बेचते हो ना, खरीद के तो आप सेम पे लाए हो, सब सारी तीनों वस्तुओं को आप, प्रत्येक का आपने कॉस्ट प्राइस जो है सेम पे लाए हो आप, लेकिन जब आप उसको बेचते हो तो आप अलग अलग वस्तु पे अलग अलग प्रॉफिट लेते हो सकता है एक आध वस्तु पे आप हानि भी ले लो। तो इसमें क्या है, इसमें तीन वस्तुएं हैं, तीनों का क्रय मूल्य 1430 रुपये है। अब देखो इसकी लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे देते हैं, कह रहा है किन्हीं तीन वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1430 रुपये है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो सेम है, कॉस्ट प्राइस जो है इसका क्रय मूल्य है वो तीनों वस्तुओं का समान है। अब पहली वस्तु को जब दुकानदार बेचता है तो उस पे वो 20% का लाभ लेता है, दूसरी वस्तु को बेचता है तो 30% का लाभ लेता है, जब तीसरी वस्तु को बेचता है, उसकी वो चीज टूट गई या वो चीज पुरानी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें उसको 20% की हानि हो जाती है। तो पूछा गया है दुकानदार का ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन करने के मैं आपको तीन टाइप बताऊंगा, तीन तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, तीन तरीके से। और ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया इसको, लेकिन है ये वाकई में एक कॉन्सेप्ट। कैसे देखो आप, पहला टाइप देखो यहाँ पे, यहाँ पहला टाइप, यहाँ दूसरा टाइप और यहाँ पे तीसरा टाइप। जो तीसरा टाइप होगा वो सबसे, उससे आप कह सकते हैं ट्रिकी 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 मतलब टाइप है वो। देखो हमने मान लिया, अब देखिए यहाँ पूछा गया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया ना, जब भी लाभ परसेंट की बात करें या लॉस परसेंट की बात करें, प्रॉफिट या लॉस की बात करें परसेंटेज में, तो हमें ये वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह कुछ भी मान लेंगे क्योंकि ये तो सेम है, तीनों वस्तुओं को सेम है। तो हमने क्या करा, जो बेसिक हम मानते हैं, जो बेसिक जो फंडा है प्रॉफिट एंड लॉस का, हम क्रय मूल्य को, पहला जो हमारा टाइप है, जो फर्स्ट टाइप से बता रहा जो मैं आपको, उसमें हम मानेंगे कि तीनों का जो क्रय मूल्य है वो सेम है, कितना, 100 रुपये, ठीक है ना। देखो आप, पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और कह रहा है कि तीनों के क्रय मूल्य सेम है। पहली वस्तु को हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, दूसरी भी 100 रुपये की हो जाएगी, तीसरी भी 100 रुपये की हो जाएगी। अब ये कह रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सीपी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका एसपी। पहली वस्तु को वो 20% लाभ पे बेचता है पहली वस्तु को, तो जब 100 रुपये की चीज होगी, 20% का आप लाभ लोगे तो 120 में बिकेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 120 कर दिया स्केयर की। दूसरी वस्तु को वो 30% लाभ पे बेचता है, 100 की चीज, 30% का लाभ 130 में जाएगी, 130 कर दिया हमने यहाँ पे। तीसरी वस्तु पे क्या करता है वो, हानि पे बेचता है, कितने पे, 20% की हानि पे। अगर आप 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है और 20 रुपए की हानि अगर आप पे बेचोगे तो कितने में जाएगी, 80 रुपये की जाएगी वो। तो ये हो गया 80 रुपये की। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमारा तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, वो 300 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हुआ टोटल, तो क्या करेंगे, 0, 5, 3, 8, 2, नहीं सॉरी, 330। अब हमने, अब वो जो दुकानदार है उससे मालूम पड़ गया कि वो सब मिला के 300 रुपये उसने इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी कि 300 रुपये की चीज कोई वो खरीद के लाया था और उसको उसने 330 रुपये में बेचा है, ओवरऑल सब मिला के कुल। तो कितने रुपए का उसका बेनिफिट हो गया, उसका बेनिफिट हो गया 30 रुपए का। 30 रुपया मान लो या 30 यूनिट कह दो आप। ये 30 हमसे पूछा गया है लाभ या हानि प्रतिशत, हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे
300 की चीज लाया, 330 में बेच रहा है, 30 यूनिट का लाभ हो गया या 30 रुपए का लाभ हो गया। ये 30 रुपए का लाभ किस पे हुआ? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 30 का लाभ हुआ है कितने पे? 300 पे। इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ से। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसका मतलब कि उसे ओवरऑल जो है 10% का लाभ हुआ है इस पूरे सौदे में। ये तो आपका हो गया टाइप फर्स्ट। अब हम चलते हैं टाइप टू पे। टाइप टू जैसे मैंने आपको पहले भी बताया परसेंटेज वैल्यू से, उसको बता रहा हूँ। यहाँ है पहली वस्तु, यहाँ ये दूसरी वस्तु, यहाँ ये तीसरी वस्तु। कह रहा है टाइप टू जो है वो सारे क्वेश्चनों में लग जाएगा, लग जाएगा। वैसे मैं देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। कह रहा पहला जो है, हमने पहली वस्तु को जब बेचा है तो 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना हुआ है? 20% का लाभ। तो 20% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5, यानी 5 की चीज में 1 का लाभ। तो सीपी जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6। भाई 5 में 1 का लाभ, लाभ में क्या कर देते हैं, जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होता है लाभ में जोड़ देते हैं सीपी निकालने के लिए, और हानि में घटा देते हैं। दूसरे में हमें क्या हुआ है, दूसरी वाली वस्तु पे 30% का लाभ हुआ है। तो 30% जो होता है वो कितना होता है आप बताओ? 30% होता है 3/10 का। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। हमें 10 पे 3 का लाभ हुआ है, यानी 10 की चीज को हमने कितने में बेच दिया? 13 में बेच दिया यहाँ पर। अब तीसरी वस्तु को जब वो बेचता है दुकानदार, तो उसको हानि होती है। मैंने बताया, हो सकता है कि उसका कोई सामान हो वो पुराना हो गया हो, कोई सामान टूट गया हो, या उस सामान क्या चलन कम हो गया हो, सामान पुराना हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसने उसको लॉस पे ही कि निकल जाए, किसी भी तरीके से निकल जाए। कैसे? जब आप टमाटर लेने जाते हो सब्जी बाजार में कभी, तो लास्ट में जाते हो, आप आखिरी में जाते हो। क्यों जाते हो? कि बचा हुआ माल मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा। तो कई बार व्यापारी सोचता है कि यार ये तो बेकारी हो जाएगा रात भर में, तो इसको घाटा सह के दे दो, कुछ तो पैसा मिल जाएगा। तो तीसरी वस्तु पे क्या होता है? 20% का जो है यहाँ पे क्या होता है? हानि होती है। 20% की वैल्यू आती है 1/5, यानी 5 में 1 की हानि। अगर सीपी 5 होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4 होगा। देखो, अब हमसे ये बोला गया है कुल मिला के लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, लेकिन इससे पहले एक कंडीशन भी दी गई है कि तीनों वस्तुओं प्रत्येक का क्रय मूल्य इतना है। कहने का मतलब कि इसमें ये है कि क्रय मूल्य इनका जो है वो सेम है। क्रय मूल्य क्या है? सेम है। अब आप देखो, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले में 2 का गुणा कर दें, इस वाले में 2 का गुणा कर दें, तो ये 10 तो है ही ऑलरेडी, इसका गुणा करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो सेम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए, अब हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 आ गया, सेलिंग प्राइस 12 आ गया। दूसरी वाले का 10 था ही पहले से, ये 13 था। तीसरी वाले का 10 आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल जो है इसमें, हम क्या करेंगे, इसका टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे और टोटल इसका सीपी निकाल लेंगे। कैसे? इसका 10, 10, 20, 10, 30, इसका तो आ गया 30। टोटल इसका जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है तीनों वस्तुओं का, वो 30 रुपये आ गया। और सीपी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 12 और 13, 25 और 8, 33। हमें ये मालूम पड़ गया कि हमने 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था तीनों वस्तुओं को, जब क्रय मूल्य समान था। तो हमें वो तीनों वस्तुएं कितने की पड़ी थी? 30 रुपये की। लेकिन जब हमने उनको बेचा है तो हमें वो 33 में बिकी है। कितना? यहाँ पे 3
यूनिट या 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और ये 3 का किस पे हुआ है? इस 30 पे हुआ है। तो 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 30 पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 10% लाभ। ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके पे। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हम कॉस्ट प्राइस के और सेलिंग प्राइस के रेशियो में, दोनों के रेशियो में, अगर सपोज करो, थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए सीपी अगर ये 5/4 है, इसमें हम चाहे 100 का गुणा कर दें ऊपर और नीचे, चाहे 100 का गुणा कर दें, चाहे और 2 का गुणा कर दें आगे, चाहे और 2 का नीचे, ऊपर नीचे गुणा करने में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके वैल्यू में कोई मान नहीं आता है। क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है? हमको यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो कंपेरिजन को शो करती है। हम चाहे यहाँ पे 7 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, चाहे 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट प्राइस को या सेलिंग प्राइस को अपने अनुसार बनाने के लिए दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, एक तरफ गुणा नहीं करना है। अगर आप सोचो कि मेरा यहाँ सीपी 5 था तो 2 का गुणा केवल यहाँ करूँ, नहीं, अगर यहाँ गुणा होगा सीपी में तो वो सेलिंग प्राइस में भी उसका गुणा होगा। समझ रहे हैं ना आप? चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है ट्रिकी टाइप्स। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। पहली वस्तु को उसने क्या करा है, 20% लाभ पे बेचा है, हमें यहाँ पे 20% का लाभ मिल गया पहली वस्तु पे। दूसरी वस्तु को उसने 30% के लाभ पे बेचा है, हमने यहाँ पे 30% का लाभ मिल गया। और तीसरी वस्तु को उसने 20% की हानि पे बेचा है। किससे बेचा है? 20% की हानि पे। तो हमें यहाँ पे -20% की हानि हो गई। देखो जरा, अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो 3 वस्तुओं पर, कितनी? 3 वस्तुओं पर ओवरऑल निकालेंगे हम, तो 3 वस्तुओं पे जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा? देखो 30 20 कितना हो गया? 50, मतलब 50 तो हो गया हमारा लाभ 50% का, और हानि होगी हमारी 20% की हानि। 50 का लाभ हो रहा है, 20 की हानि हो रही है, इसका मतलब कि हमें 30% का फायदा हो रहा है। 50 का लाभ हो रहा है, 50% का, 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि हमें केवल 30% का ही फायदा हो रहा है। तो 3 वस्तुओं पे 30% का फायदा हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है? 3 वस्तुओं पे 30% का। हमें इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? हमको एवरेज निकालना है, एवरेज लाभ। 3 वस्तु पे नहीं, हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज लाभ क्या आएगा। तो 3 वस्तुओं पे 30% लाभ हो रहा है। जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30 में इस 3 का भाग दे देंगे, तो हमें उसके कुल लाभ या हानि, या एवरेज लाभ या एवरेज हानि के बारे में मालूम पड़ जाएगा। वो क्या आएगा? 10%। यानी यहाँ पे 10%, इस पूरे इसके लेन देन में जो है टोटल 10% का लाभ होगा। ये 3 टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। आप चाहे इस टाइप से करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, ये तीनों टाइप में जो सा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो आप। अब चलते हैं एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।